ताज बरतानिया ने बरसगीर पर अपने 90 साल अंग्रेजी राज के दौरान जो बड़े कारनामे सर अंजाम दिए थे, उनमें रेल का निज़ाम यकीनन एक बड़ा मार्का था। सन 1858 ईस्वी से पहले तक मुतहिदा हिंदुस्तान में माल बर्दारी और सवारी खासी सुस्त थी, लेकिन 8,800 किलोमीटर फलादी पटड़ियों के वसी जाल ने गोया इस पसमानदा खित्ते की आवाम की जिंदगियां बदल डाली। तकसीम हिंद के वक्त अंग्रेज की बनाई हुई रेल भी दोनों रियासतों में तकसीम कर दी गई, लेकिन हिंदुस्तानी रेल एक मुनाफा बख्श और बड़ा कौमी इदारा बन चुका है, जबकि पाकिस्तान रेलवे मनो करेंसी के खसारे तले दबा हुआ है। क्यों? अगर आप हकाइक की तलाश में हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। अब पूरी दुनिया में इंडियन रेलवे जो है प्रॉफिट में जा रही है, उसकी एक वजह है उनने जो डिवीजन के बाहर और ट्रकों को रूट परमिट नहीं देती, वो माल बरदार गाड़ियाँ चलती हैं, उस वजह से कमर्शियल इन कोचिंग से हम जो कमाते हैं इनके ऊपर लग जाता है, स्टाफ का खर्चा, इनकी मेंटेनेंस, गुड्स इंप्रूव होगी तो ये खसारे से निकलेगी, उस वरना नहीं, बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तानी रेल एक मुनाफा बख्श कौमी इदारा बन चुका है। वजह सियासी मफादात से बालातर होकर किए गए पार्लिमानी फैसले हैं, लेकिन हमारे यहाँ आमरीयत और जमहूरियत दोनों मिलकर ही पाकिस्तानी रेल को डबोती रही हैं। ज़िया दौर का मार्शल लॉ था, उस वक्त हमारे जो चेयरमैन थे रेलवे के, वो लगा दिए थे, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे गालिबन सईद कादर, वहाँ एनएलसी इंट्रोड्यूस करवा दी थी। वो जो हमारा तमाम जो ट्रैफिक था ना, वो एनएलसी के जरिए जाता था। माल बरदार गाड़ियाँ खत्म हो गई हैं। खत्म। ये हमारे पास तो सिर्फ ये है सरकारी महकमों की ज़्यादा है, जैसे मिलिट्री का स्टॉक है, जिन्होंने नट पेमेंट नहीं करनी किसी रोड ट्रैफिक को, वो हमें वोचर ही देते हैं, ये लो वो वोचर हम रख लेते हैं जी, हमने मिलिट्री से ये कमाया, लेना देना कुछ नहीं, और वो भी बहुत चीप रेट है। तो 1.5 करोड़ रुपया 50 किलोमीटर एक दिन में कमा सकते हैं, तो महीने में कितने बने और साल में कितने बने। लेकिन नहीं, हमारी उसमें बेपरवाही, आप मैं बैठूं वहाँ पे परवाह नहीं। ये नहीं कि मुल्क का कितना नुकसान होता है। गुड्स को इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह ये पाँव पे खड़ी हो जाएगी। हमारे पड़ोसी मुल्क की मिसाल आपके सामने है, उसने रूट परमिट नहीं दिए हैं, और वो लालू प्रसाद यादव जो उनका अनपढ़ आदमी था, बिल्कुल हमारे सारे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन ऐसे फैसले नहीं कर सकते, उसको कुछ समझ नहीं आती है। 2100 वैगन लोडेड खड़ी है, तैयार ले जाने वाला नहीं। अगर ये गाड़ी मेरी चल पड़े तो फिर डेफिसिट रहेगा। अब हमारे जो रेलवे के पास इसमें लोकोमोटिव हैं, वो 40 साल 30 साल पुराने, और मेरे इंजीनियर जो है मैकेनिक उसको बना गाड़ी उसको रेल पटरी पर लेके चल रहे हैं। तो मैं अक्सर मैं तो अपने लोकोमोटिव जो अपने रेलवे के मैकेनिक इंजीनियर को सलाम पेश करता हूँ। और जो आपकी दुनिया में जितनी भी रेलवे है सब डेफिसिट में चल रही है, माँ सिवाय इंडिया की, हिंदुस्तान की। एक तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, और दूसरा उन गवर्नमेंटों ने अपने रेलवे की तरफ बड़े थारोली तवज्जो दी है। 1954 में उन्होंने अपना लोकोमोटिव बना लिया था, हमने आज तक नहीं बनाया। इंडियन रेल दुनिया में मजबूत तरीन रेलवे निज़ाम के तौर पर जाना और माना जाता है। हमसे एक रोज बाद आज़ाद होने वाली रियासत हिंदुस्तान में हर रोज तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख मुसाफिर बजरिया ट्रेन सफर करते हैं। 20 लाख टन सामान रोजाना मालगाड़ियां उठाती हैं, और इदारा तकरीबन सालाना 19 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का बिजनेस करता है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे में इससे मिलता जुलता कोई करिश्मा नहीं होता। तरक्की याफ्ता मुमालिक में बुलेट ट्रेन और जेरे जमीन सबवे ट्रेनें चलाई जा रही हैं, नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं और रेलवे के इदारे को मजबूत किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे में आज तक कोई तरक्की नहीं हो सकी। इसमें न लाइटें हैं, न लेटरिन का कोई सारा गंदा कचरा है। तो कैसे ठीक हो सकता है पाकिस्तान रेलवे का निजाम? जब तक ऊपर से ठीक नहीं होते नीचे नहीं होते ठीक। अल्लाह मियां ठीक करेंगे? अल्लाह मियां नहीं, अफसर से गला का काट दे बस सब ठीक हो जाएगा। गला काटना जरूरी है पाकिस्तान रेलवे को ठीक करने के लिए? एक रेलवे को नहीं, सब का निजाम यही है पूरे पाकिस्तान का। मैंने सुना है वो पैसेंजर कई लोटे भी चुरा के ले जाते हैं। ऐसा होता है? हो जाता है। मैं जब लौट भी में था तो मैंने देखा कि लोगों ने वो ऊपर से वो फोम उतारा है, वो कवर उतारा है और उसके थैले बनाए हुए हैं। पाकिस्तान रेलवे के इंजन स्क्वाड में जापान, जर्मनी और चाइना की तैयार करदा मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। सन 2003 में पाकिस्तान रेलवे को चाइना से 15 इंजन खरीद कर दिए गए थे, लेकिन इस महंगी मशीनरी को इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर हजरात इसकी कारकर्दगी से ही मुतमईन नहीं हैं। इसके बावजूद मजीद ट्रेन इंजनों का ठेका भी चीन को ही दिया जा रहा है।
انجن نئے دینے چاہیے لیکن پائیدار، اس طرح مطلب جس طرح چائنا کے اب لیے یہ ہمیں پتا، ہم ان کو انجنوں کے کیسے چلا رہے ہیں. اچھے نہیں ہیں یہ بس دیکھنے میں لک ان کی اچھی ہے، ورکنگ میں یہ اچھے نہیں ہیں. نیا ایگریمنٹ پھر اسی کا ہو گیا. کمیشن مافیا.